तो भाई थंबनेल देख के तुम्हें पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, जो कि है हाउ टू बिकम मोर मस्कुलर। तो जैसा कि तुम लोग सब जानते हो यार कि आज का सब लोग एस्थेटिक को चेस कर रहे हैं, तो मस्कुलरिटी तुम्हारी हेल्प करेगी उस एस्थेटिक लुक को अचीव करने में। और जिस तरह से एब्स तुम्हारी फिजिक में 4 साल लगाते हैं, उसी तरह मस्कुलरिटी भी तुम्हारी फिजिक में 4 साल लगा देगी। तो एब्स वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। और इस वाली वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे हाउ टू बिकम मोर मस्कुलर। और हाँ यार, मेरे को पता है मेरे को हेयर कट की जरूरत है, मेरे बाल बहुत ही गंदे लग रहे हैं, पर उनको कोई कमेंट मत करना है नहीं। तो जिस तरह से हमारे ऑलरेडी इनबिल्ट एब्स होते हैं, हाँ तुमने सही सुना, हमारे ऑलरेडी इनबिल्ट एब्स होते हैं, लेकिन वो कवर्ड होते हैं एक लेयर से जिसका नाम है फैट। और जैसे जैसे हम उस फैट को कट करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे एब्स मोर विजिबल होते जाते हैं। तो ये सेम बात एप्लीकेबल है हमारी वेंस के लिए भी। हमारी सबके पास वेंस होती है, नहीं, मैं नहीं मानता, ऑब्वियसली वेंस तो होगी। तो हमारे पास सबके पास वेंस होती है, लेकिन वो सब भी कवर्ड होती है एक लेयर से, वो सेम लेयर, इसका नाम है फैट। और जैसे जैसे हम उस फैट को कम करते जाते हैं, वैसे वैसे हम मोर वेनी होते जाते हैं, मोर मस्कुलर दिखने लगते हैं। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ वो तरीके जिनको अप्लाई करके तुम भी दिख सकते हो मोर मस्कुलर। पहले मैं भी बिल्कुल ही मस्कुलर नहीं था, और मैं मस्कुलर बनना चाहता था, ऑब्वियसली कौन ही नहीं चाहेगा मस्कुलर होना। तो उसके लिए भाई मैंने जो जो वियर्ड चीज़ें लोगों से सुनी है और जो वियर्ड चीज़ें मैंने करी है वो बहुत ही खतरनाक है। और उसमें से एक तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा, जिसमें भाई मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वो कभी जिम तो गया नहीं, लेकिन तुम लोग को पता है ना वो लोग होते हैं ज्ञान देने वाले। तो भाई उसने मेरे को क्या बोला कि अपना जो हाथ है ना, इसको इस हाथ को सीधा करा कर और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिया कर, ऐसे ही ऐसे दिया कर 10 मिनट तक रोज। तो इससे क्या होगा, तेरी जो वेन्स है ना वो विजिबल हो जाएगी। तो भाई मैं एक हफ्ते तक मैंने मारी बहुत धड़ाधड़, इसके आधा घंटा में देता था। इस हाथ के पहले देता था 15 मिनट और फिर इस हाथ पे देता था 15 मिनट, ऐसे लाल हो जाते थे बिल्कुल लाल। तो पर वेंस तो मेरी दिखी नहीं, तो उसके बाद मैंने उसके गाल पे दे दी, तो उसकी ये वाली वेंस दिखती है गाल पे यहाँ पे। तो तुम्हें भी अगर कोई बताया अगर ऐसे कुछ, तो तुम भी उसकी गाल पे दे सकते हो, उसकी गाल की वेंस दिखने लग जाएगी फॉर श्योर। तो उस भारी एडवाइस को सुनने के बाद मैं थोड़ी अच्छी एडवाइस की तरफ गया। तो यार अब तुम लोग देख सकते हो उसके बाद मेरे रिजल्ट्स, मेरी जो वेंस है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल दिखने लग गई है। और अब तो ऐसा होता है मैं 1-2 सेट मारता हूँ, उसमें मेरी जो वेंस है वो पॉप आउट होने लगती है। और भाई इस वाली में जो पिस्तौल है वो बिल्कुल नकली है, बस वो वेंस अच्छी दिख रही थी इसलिए ली थी फोटो। तो भाई बातें बहुत हो गई, अब चलते सीधा हमारी टिप नंबर 1 पे, जो कि तुम्हें हेल्प करेगी मस्कुलर दिखने में। और ये टिप नहीं है, मतलब ये चीज़ तो तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुम्हें मस्कुलर दिखना है, जो कि है तुम्हारा लोअर योर बॉडी फैट परसेंटेज। तो जैसे कि मैं तुम्हें अपनी पहले एब्स वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर तुम्हें अपने एब्स चाहिए तो तुम्हें अपने फैट को कट करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे एब्स मोर विजिबल हो। उसी तरह अगर तुम्हें मस्कुलर दिखना है तो तुम्हें अपने फैट को कट करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारी स्किन है जो है वो पतली हो और तुम मोर मस्कुलर दिखो। और अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा कैलोरी डेफिशिएंट के अंदर। इसका मतलब तुम्हें खानी पड़ेगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज। और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिनको लेने से ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा और ना ही घटेगा। और अब मेंटेनेंस कैलोरीज को देखते हुए तुम्हें कैलोरी डेफिशिएंट में कैसे जाना है वो मैं पहले ही अपनी डिटेल में बता चुका हूँ अपनी इस वाली वीडियो में। तो तुम इस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो, इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसे कैलोरी डेफिशिएंट में जाना है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक करते हो। तो यार तुम्हें भी पता होगा जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, जब वो अपनी कंपटीशन खेलते हैं तो जब वो अपने बल्किंग फेज में होते हैं तो वो लोग इतने ज़्यादा मस्कुलर नहीं दिखते, पर जैसे ही वो अपनी कटिंग फेज में जाते हैं तो वो कितने ज़्यादा मस्कुलर दिखने लग जाते हैं, तुम्हें भी पता होगा। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो लोग इतने ज़्यादा मस्कुलर दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हें भी मस्कुलर दिखना है तो सबसे पहली फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना। और इससे और आगे जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारी बस हेल्प करेंगे तुम्हारे वेन्स को मोर वेल डिफाइन करने में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो सबसे यही है कि तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना ही पड़ेगा। तो अब चलते सीधा हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, और जो कि है इंक्रीज योर मसल मास। तो हाँ यार ये बात बिल्कुल सच है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा मसल मास होगा उतने ज़्यादा तुम मस्कुलर तो दिखोगे, उसके साथ साथ उतनी ज़्यादा मस्कुलरिटी तुम्हारे पास आएगी।
और ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा मसल मास तुम्हारे पास होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी बॉडी में फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से तुम मोर वेस्कुलर दिखोगे। और तुमने देखा भी होगा जब तुम वर्कआउट करते हो और जब तुम्हारी बॉडी में पंप आता है तो तुम्हारी जो वेस्कुलरिटी है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है तुम्हारी जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो मैक्सिमम होता है और तुम्हारी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्सिमम फ्लो कर रहे होते हैं उस टाइम पे। और जो तुम्हारी जो स्किन है वो भी थोड़ी बहुत टाइट हो जाती है जब तुम वर्कआउट करते हो, जिससे कि तुम्हारी जो वेन्स है वो और ज़्यादा विजिबल दिखने लगती है तुम्हें। तो यार जैसा तुम लोग देख सकते हो, जब मेरी बॉडी में मसल मास कम था तो मेरी एक भी वेंस नहीं दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी बॉडी में मसल मास बढ़ता गया वैसे वैसे मैं मोर वेस्कुलर दिखने लग गया। तो अगर तुम्हें भी मोर वेस्कुलर दिखना है तो मस्ट इंक्रीज योर मसल मास। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जो कि है हाइड्रेशन। तो जितना ज़्यादा तुम लोग हाइड्रेटेड रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी वेंस विजिबल होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लोग हाइड्रेटेड रहोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा तुम्हारी वेंस जो है वो निकल के आएगी। और ज़्यादा पानी पीने से तुम्हारी जो मसल्स हैं वो जो है वाटर को होल्ड करेगी, जिससे कि तुम मोर वेस्कुलर भी दिखोगे और तुम्हारी जो मस्कुलरिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा पानी पीने से तुम ब्लोट हो जाओगे, मतलब तुम्हारे शरीर में ब्लोटिंग आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ज़्यादा पानी पीने से तुम्हारी जो मसल्स है वो ज़्यादा वाटर को होल्ड कर पाएगी, जिससे कि तुम्हारा एक पंप भी अच्छा मिलेगा तुम्हें और तुम ज़्यादा वेट नहीं दिखोगे। और ये चीज़ मैंने खुद ने भी नोटिस करी है। जिस दिन मैं पानी कम पीता हूँ उस दिन लिटरली जो मेरी वेन्स है वो कम विजिबल दिखाई देती है और इसके साथ साथ जो मेरा पंप है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए ट्राई करना है कि रोज़ कम से कम एटलीस्ट तुम लोग 4 से 5 लीटर पानी पियो ही पियो, जिससे कि जो तुम्हारे जो मसल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड करे और तुम ज़्यादा मस्कुलर दिख पाओ, और साथ ही साथ तुम्हारा जो पंप भी है वो भी अच्छा है। सो भाई नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साल्ट या फिर सोडियम। और जो सोडियम जो होता है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है तुम्हारी वेस्कुलरिटी में, क्योंकि सोडियम क्या करता है, सोडियम जो तुम्हारी जो मसल्स है उसमें मसल्स को हेल्प करता है वाटर को रिटेन करने में, जिससे कि तुम लोग ज़्यादा वेस्कुलर दिख पाते हो। लेकिन कुछ लोग जो है सोडियम को ओवरडोज कर लेते हैं या फिर कुछ लोग उसको उतना ले ही नहीं पाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सोडियम को ओवरडोज करने से क्या होता है। तो सोडियम को अगर तुम ओवरडोज कर लेते हो यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हो तो तुम्हारी जो मसल्स है वो तो वाटर को रिटेन करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो तुम्हारी टिश्यूज होती है यानी कि जो स्किन और जो मसल वाले के बीच वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे भी तुम्हारा वाटर जो है होल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा ब्लोटेड दिखते हो, पफी दिखते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा पंप भी अच्छा नहीं आता और जो तुम्हारी वेस्कुलरिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि इसको कम लेने से क्या होता है। तो अगर तुम सोडियम कम इंटेक लोगे जो तुम्हारे जो मसल्स है वो वाटर को रिटेन ही नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से जो तुम्हारी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लैट दिखेगी, उसमें कोई पंप भी नहीं होगा और न ही तुम वेस्कुलर भी दिख पाओगे। और जब तुम लोग सोडियम का इंटेक बहुत कम करते हो तो तुम्हारे जो मसल्स है उनमें क्रैम्प भी आ सकते हैं। जब तुम लोग फ्लेक्स वगैरह करते हो तो तुम्हारी मसल्स में उस टाइम क्रैम्प आ सकते हैं, तो तुम्हें इसलिए सोडियम का इंटेक इतना भी कम नहीं करना है कि तुम्हारे क्रैम्प्स आ जाएं। तो यार जो सही रेंज है सोडियम इंटेक करने की वो है 2500 से 3000 मिलीग्राम पर डे। और मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बता तो दिए लेकिन तुम कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करने वाले और ना ही मैं करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो यार बस देख लेता हूँ अपने हिसाब से कि जो मेरा जो डेली इंटेक में जो सोडियम का जो इंटेक है वो ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। और तुम लोग भी इस तरह से देख सकते हो सिंपली कि बस तुम बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं कर दो सोडियम को और ना ही ये ऐसा भी नहीं हो कि तुम उसको बिल्कुल ही नहीं लो। तो बस इस तरह से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपने सोडियम को। तो गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जो कि है ऐसे फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड करना जिनमें प्रेजेंट हो नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी जो मसल्स है उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है और इससे तुम ज़्यादा वेनी दिखते हो, ज़्यादा वेस्कुलर दिखते हो। और ऐसे मार्केट्स में कई सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फालतू सप्लीमेंट्स में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि तुम लोग ऐसे फूड आइटम्स को इंक्लूड कर लो अपनी डाइट में जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट हो। तो भाई मैं तुम्हें वो फूड आइटम्स बता देता हूँ जो कि तुम्हें प्रोवाइड करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे कि तुम्हारी जो बॉडी में है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। तो जिसमें पहला है पोमेग्रेनेट मतलब कि अनार, तो तुम अनार का जूस पी सकते हो। सेकेंड है बीटरूट को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल ही गया। और बाकी थर्ड है अपना नट्स एंड सीड्स, पंपकिन सीड्स वगैरह हो गए, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स वो सब। फोर्थ पे अपना डार्क चॉकलेट वगैरह, डार्क चॉकलेट जो तुम लोग खाते हो। और भाई एक और फूड आइटम है जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करने में, जो कि है कॉफ़ी। और भाई कॉफ़ी का तो अलग ही क्रेज़ है बॉडी बिल्डिंग में, और बहुत से लोग तो कॉफ़ी को एज ए प्री वर्कआउट भी लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में क्या होता है कैफीन होता है
जो कि जो तुम्हारी अलर्टनेस है उसको इंक्रीज करता है, तुम्हारे जो एनर्जी लेवल्स है उनको बढ़ाता है, जिससे कि तुम मोर फोकस्ड और कंसंट्रेटेड हो जाओ तुम्हारे वर्कआउट में। और इसके साथ साथ ही तुम्हें नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि तुम्हारी जो बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे कि तुम लोग मोर वेस्कुलर दिखते हो। तो इसलिए अगली बार जिम जाने से पहले कॉफ़ी पीना मत भूलना भाई। सो भाई नेक्स्ट थिंग जो तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारे को वेस्कुलर दिखने में, वो है शेव या फिर ट्रिम। तो हाँ, ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, पर हाँ यार, ट्रिम करने से जो तुम्हारी जो मसल्स है और तुम्हारी वेन्स है वो ज़्यादा विजिबल होती है। ऑलमोस्ट 5 से 10% का डिफरेंस अपने आप तुम्हें दिखने लगेगा जब तुम ट्रिम करोगे तुम्हारी विजिबिलिटी में, मसल्स की और वेन्स की, दोनों की। क्योंकि शेव करने से जो तुम्हारी मसल्स होती है वो वेल डिफाइंड दिखती है। और तुमने कभी फोरआर्म्स को अगर ट्रिम किया होगा तो तुमने नोटिस किया होगा तो तुम्हारे जो फोरआर्म्स है उन पर तुम्हें कट ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। और वो कट इसलिए ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि तुमने ट्रिम कर लिया होता है, जिससे कि तुम्हारे जो फोरआर्म्स की जो मसल्स है वो ज़्यादा डिफाइन हो जाती है। और अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा हो तो एक बार तुम खुद भी ट्राई करके देख लेना इसको, तुम्हें अपने आप ही फ़र्क दिखने लगेगा। ऑलमोस्ट 5 से 10% का फ़र्क तुम्हें अपने आप ही दिख जाएगा अपने कट्स के अंदर, और तुम्हारी वेन्स भी ज़्यादा विजिबल हो पाएगी पहले से। तो गाइस, ये थे वो सारे पॉइंट्स जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हें मोर वेस्कुलर दिखने में। वैसे तो और भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी मेन पॉइंट्स थे उनको कवर करने की कोशिश करी है यहाँ पे। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो है तुम्हारे फैट परसेंटेज को कम करना, जिससे कि तुम्हारी स्किन पतली हो और कैसे सही तरीके से तुम लोग अपने फैट को काट सकते हो। तो मेरी ये वाली एब्स वाली वीडियो दोबारा चेकआउट कर सकते हो। और गाइस, मैं तुम्हें बता दूं यार, वेन्स पाना, पहले मैं अपनी वेन्स तो दिखा दूं, ये तुम्हें पता तो पड़ेगी है कि भी नहीं है, दिख भी रही है। हाँ, तो यार मैं तुम्हें बता दूं कि वेन्स पाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपने डाइट के प्रति भी और अपने वर्कआउट के प्रति भी। और बस तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारी वेन्स विजिबल हो पाए। तो गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करना, और अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद तो आई है, तो यार एक लाइक बनता ही है फिर तो। और अगर आप लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब पता नहीं तुम लोगों ने किया नहीं करा, पर मेरे को तुम लोगों पे विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो तुमने कर ही दिया होगा, आई नो। वैसे भी मैं अपने व्यूअर्स पे कभी भी डाउट नहीं करता, मतलब कभी भी, ठीक है। तो गाइस यार, अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यार, मैं एक वर्कआउट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा, मतलब मेरा जिम का जो टाइम है वो बैठ नहीं पा रहा, लेकिन तब तक हम ये वाली वीडियोज़ बनाएंगे। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नाइस टू मीट यू।